संसार में हर चीज के दो पहलू हैं। उनको हम पक्ष भी कह सकते हैं। दो पक्ष हैं। एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष है। कहने का मतलब जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी दो ही पक्ष हैं। या तो उससे खुशी मिलेगी या उससे दुख मिलेगा, या उससे लाभ मिलेगा या उससे हानि मिलेगी। जिंदगी में भी दो ही पक्ष हैं। और इस जीवन की बाजी का मतलब है हमारी भी बाजी लगी हुई है। जो गुरु की शरण लेके नाम की कमाई करता है वो तो उस पार लग जाता है, वो बाजी जीत जाता है। और जो गुरु के वचन की पालना नहीं करता वो जिंदगी की बाजी हार जाता है। वो उस पार नहीं जाता बल्कि इसी काल और माया के देश में अपने दुख सुख भोगता रहता है। और काल और माया के देश में भी इस जीव को जो कष्ट होते हैं वो तो जब जीव के साथ घटित होता है तब पता लगता है। उसका उदाहरण है समझवानों के लिए, जो सबक शिक्षा ज्ञान लेते हैं उनके लिए है कि जिस आदमी को दुख तकलीफ पीड़ा होती है तो इसका मतलब उसके कर्म का परिणाम है। किसी को खुशी आनंद शांति मिलती है ये भी उसका कर्म का परिणाम है। जो बुरा कर्म था उसको पीड़ा और दुख होती है, जो अच्छा कर्म था उसको सुख शांति और खुशी मिलती है। ये बात जग जाहिर है कि आदमी को कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन जब करते हुए हैं तब उसको हम ध्यान नहीं देते कि क्या मैं जो कर्म करता हूं इसका जो फल बनेगा वो मुझे दुख देगा या सुख देगा। तो जो बाजी लगी है इस जीव के साथ में, इसका विपक्ष बड़ा मजबूत है। काल और माया हल्के नहीं। उससे जीतने वाला कोई गुरुमुख शिष्य ही होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करके उससे जीत सकता है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए संदेश है कि जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाओ, क्योंकि इंसान कहीं भी कोई भी काम करता है ना तो कोई दुख उठाना चाहता है, ना वो किसी प्रकार का उससे नुकसान उठाना चाहता है, और ना ही किसी प्रकार की वो हार मानना चाहता है। हर चीज में या तो विजय होना चाहता है, या उससे सुख चाहता है, या उससे लाभ चाहता है। तो जब लाभ सुख और विजय चाहते हो तो उसके लिए आपको संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी। और संघर्ष और मेहनत जब करते हो तो उसके लिए आपको तप त्याग और साधना की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इसमें कहीं ना निंदा चुगली ईर्ष्या में मन को नहीं लगाना। ये चीजें इस जीव को बांधने वाली, गिराने वाली, नीचा दिखाने वाली और नरकों में ले जाने वाली। जो निंदा करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बुराई करते हैं, इनमें जो मन लगाता है उसका जीवन का आधार बन जाता है। उसको पाप कर्म का बोध नहीं होता, वो पापी बन जाता है। और जब किसी को किसी चीज का बोध नहीं है, बोध का मतलब वो उसको ये समझता नहीं है तू करता है ये बुरा है, ये पाप कर्म है, ये तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे इसके कष्ट झेलने पड़ेंगे, उसको बोध नहीं है। जानता है ये बुरे कर्म है लेकिन इसको बोध नहीं है। जिसको बोध होता है वो करेगा नहीं। वो उसकी अज्ञानता कहो, मूर्खता कहो, दिमाग का, विचार का, ख्यालात का दिवालियापन। और इसकी जगह क्या ले लेते हैं? जब इनको त्याग देते हैं तो शील, सब्र, संतोष, विवेक और विचार,
ये चीजें उसके बदले में उसको मिलती हैं। उनकी जड़ काटते जाओगे ना, आपको वो अच्छी चीजें मिलती जाएंगी। तो इस लड़ाई में इतना संघर्ष है, ये चीजें त्यागनी आसान नहीं है। आदमी छोटी सी कटु वचन कोई कह दे बर्दाश्त नहीं कर सकता, थोड़ी सी भी बात कोई कह दे सहन नहीं कर सकता। संतों ने इसीलिए कही कि पहले सहन शक्ति बनाओ, सहन करो। महात्मा बुद्ध के समय की बात है, एक शिष्य कहने लगा कि जी मैं भ्रमण पर जाना चाहता हूँ तीर्थों पे। बोला क्या करेगा जाके, तुझे लोग कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। बोला जी आपने सिखाया है करने, जो मैं बोलूँगा ही नहीं। मेरा कोई ऐसे वैसे नहीं, कोई गाड़ियाँ भी दे देगा, बुरी बात बोलेगा तेरे को। बोला कोई बात नहीं जी, मैं उनको भी बर्दाश्त कर लूँगा। अरे उससे भी काम नहीं चलेगा, कोई तुझे पिटाई भी कर देगा, पता नहीं क्या क्या ऊन जुनून बोल देंगे। दुनियादारी के लोग बहुत वैसे हैं, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा नहीं जी, मैं फिर भी अनसुनी कर दूंगा। फिर कहने लगा अरे इससे भी काम नहीं चलेगा। मेरा वो ऐसा कर देंगे तुझे मारने तक उतारू हो जाएंगे। सोचेंगे ये डरता है, ये घबराता है, ये बेकार है, ये है, कोई पागल कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, कोई कुछ कहेगा। बोला जी मैं इस मिट्टी की तरह से हो जाऊंगा। बोला फिर कोई खतरा नहीं था, फिर कहीं भी घूम, फिर तुझे कोई डर नहीं है। अगर तेरे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी सहन शक्ति है और इतनी दीनता और नम्रता है, क्योंकि धरती माता को आप देखते हो, कोई इसको खोदता है, कोई पाटता है, कोई इस पर पखाना करता है, कोई थूकता है, लेकिन इसकी तरफ से कोई विरोध नहीं होता। ये सबको सहन करती है धरती माता, सबसे बड़ी, इससे बड़ा न कोई। पीर पैगंबर ओलियार सबको लिया न कोई। सब कुछ इसके गर्त में समा जाता है। खोद इसीलिए महानता का लक्षण बताया ये कि खोद खाद धरती से है, और से सहा नहीं जा। कटु वचन सज्जन से है, और से नहीं सहा। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा। बनों के भी पेड़ों को जितने काट लिए जाते हैं, फिर हरे और पैदा हो जाते हैं। खोद खाद धरती से थी, कितना इसको देखो क्या का क्या कर दिया इंसान ने प्रकृति में, लेकिन फिर भी ये शांत है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसीलिए करके अगर इंसान वैसा हो जाता है तो फिर उसको कोई डर नहीं है। उसके लिए कहा कि वो कटु वचन को सहने वाला सज्जन पुरुष ही होता है, कोई संत ही इस बात को बर्दाश्त कर सकता है। तो इस बाजी को जीतने के लिए कोई शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई युद्ध का मैदान नहीं कि जिसके अंदर तुम्हें कोई हथियार उठाने पड़े, लेकिन यहाँ तीर तबर तलवार की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है जो इस मन के अंदर जो लड़ाई होती है उनमें अपने विचारों को सुधारने की, लेकिन कोचिंग लेनी पड़ती है। कोचिंग सेंटर संतों के दरबार होते हैं, और संतों के दरबार में जाके जो वो शिक्षा बात उपदेश हमें कुछ करने के लिए होमवर्क देते हैं, करने के लिए कहते हैं वो करो, और वो जो नहीं करता है ना वो बर्बाद हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। गुरु भी उसका साथ देता है जो रास्ते से भटकता नहीं है, जो सच्चे मार्ग पर चलता है, सच्ची करनी करता है, लोगों का हित करता है, गरीब को भूखे को भी सबको गले लगाता है, और हर जीव की पीड़ा को समझता है, उसकी मदद तन से मन से और धन से करता है। जिसको जैसी पीड़ा हो उस पीड़ा को जो सज्जन पुरुष संत पुरुष होंगे वो हर लेते हैं, क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, उनके दिल के अंदर दया होती है। आज तक बताओ संतों के गले काटे गए, संतों को ताते तेल के कढ़ाई में डाला गया, संतों को बेड़ियों में बांध के दरिया में कबीर साहब जैसे संतों को फेंका गया।
लेकिन उनकी तरफ से कोई विरोध विद्रोह नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो मालिक की मौज क्या थी, उन्होंने एक परिचय दिया कि इतनी सहन शक्ति उस सज्जन पुरुष में होनी चाहिए। ये जीवन की बाजी है। इस जीवन की बाजी के मैदान में वो सूरवीर कहलाता है जो इन चीजों से निकल जाता है। और जब तुम इस रास्ते पे चलोगे, सबसे पहले दुश्मन तुम्हारे घर वाले होंगे, उसके बाद रिश्तेदार होंगे, फिर तुम्हारे आस पड़ोस के लोग होंगे, कुछ का कुछ कहना शुरू कर देंगे। कुछ का कुछ कहना, भाई काम तुम्हारा है, उनको इस बात की जलन क्यों है? जो कुछ करते हो तुम तुम्हारे लिए करते हो, वो तुम्हारी चिंता और फिक्र क्यों करते हैं? लेकिन दुनियादारी का ये है, अपनी तरफ नहीं देखते, अपने कर्मों को नहीं संभालते, वो दूसरों की किताब देखते हैं, दूसरों के पन्ने भर के उल्टते हैं कि ये कैसा है, ये क्या करता है, ये क्या खाता है, किससे बात करता है, ये क्या पहनता है, क्या उनको उससे हासिल क्या? इस एक दिन की समझ की बात नहीं है ये। इसीलिए मैं कहा करता हूँ सत्संगों में कि कोई ये सोच ले कि भाई एक दिन में कोई काम हो जाएगा, ये कोई कोर्स सिलेबस नहीं है, तुम साल 6 महीने 2 वर्ष में पूरा कर लोगे। ये बात लेके मत आया करो जी मुझे ये कितने दिन ये करना है, मैं पहले भजन करता था, सुमन करता था, होता था, अब मेरा मन नहीं लगता तो तुम्हारे अंदर कमी आई, तुम्हारे विचारों में कमी है, तुम्हारे रहन सहन में कमी आई है, तुम्हारा संग बुरा है। इंसान को सबसे जो बुराई की ओर लेके जाता है वो बुरे आदमी का संग लेके जाता है। संतों ने सबसे कहा है कि चाहे आदमी को न पापी कितने भी मिल जाओ, दुष्ट आदमी नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट अगर मिल गया तो खराब। नुगरा उसको कहते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, ना जिसका कोई गुरु, ना पीर, ना उनका कोई ध्येय और ना कोई उनका उद्देश्य। जिनका कर्म बुराई करना बन गया, उनका तो शकल देखने का भी धर्म नहीं है, वो पापी हैं, वो दुष्ट हैं, वो नीच। जो गुरु के रास्ते से भटक गए, अगर ऐसे दुष्ट आदमी के दर्शन होते हैं तो इंसान के विचार खराब होते हैं। इसीलिए कया संतन पापी मिलो 1000 नुगरा ना मिलियो। नुगरा नहीं मिलना चाहिए। पापी से 1000 मिल जाओ, पाप करने वाला पाप अपने लिए करता है, हमें दोष नहीं है। पापी है वो, अपना पाप करता है, हमें क्या उसका? हम तो जो हम बुरा करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। इसीलिए कही कि हेट द सिन नॉट टू द सिनर। पाप करने से घृणा करो, पापी से ना करो। पापी से क्यों करते हो? उसका ख्याल करोगे, उसका विचार करोगे, उसका नाम भी लोगे तो उसके पाप तुम्हारे मस्तिष्क में आएंगे, तुम्हारे ख्यालात को दूषित कर देंगे। तो एक दिन की बात नहीं है। इंसान का खान पान अच्छा होना चाहिए, खान पान बनाने वाले के इंसान के विचार अच्छे होने चाहिए, वो अन्न जहां से आता है वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। उस इंसान की बैठक अच्छे आदमियों के साथ होनी चाहिए। दुष्ट आदमी के साथ अगर बैठक होगी कभी नहीं उसको सुधरने देगा। अगर दुष्टों के संग नहीं हो तो इंसान को कभी न कभी बुद्धि में आएगी कि हाँ मैंने गलती की, मैंने पाप किया, मेरा हाल क्या होगा, वो आदमी कभी न कभी समझ जाएगा। लेकिन दुष्ट आदमी का संग होगा, तुम आज समझोगे कल को फिर रंग चढ़ा जाओगे। आप 10 दिन में सुधार लाओगे, उसके 2 मिनट का संग करने से तुम्हारी सब बातों में पानी फेंक देगा। इसलिए संतों ने कही कि दुष्ट संग ना दिए विधाता, ताके भलकर नरक ही वासना। कि दुष्टों का संग ना देना, इससे अच्छा तो मुझे नरक में भेज देना। नरकों में भेज दोगे तो कभी उसका अंत आ जाएगा, क्योंकि सजा आदमी की मिलती है, कुछ अवधि के लिए मिलती है, वो अवधि पूरी होगी तो उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन दुष्टों का संग मिल गया तो उसकी कोई अवधि नहीं, इसलिए जीवन बिकता चला जाएगा। कहीं ने दूसरी कली में कि चोला है अमोला तेरा बिठा नहीं गंवाना। ये चोला बड़ा अमोला है, जो इसकी कदर नहीं जानता, नहीं समझता, इसको कोडियों के भाव। शरीर तो इंसान का है,
खलड़ी भी इंसान की है, लेकिन अंदर में जिसकी शैतान बैठा हुआ है वो इंसान थोड़ा भगवान राक्षस, जो बुरे कर्मों में पड़ के जीवन को खराब और बर्बाद करता है वो इंसान कहाँ है? इंसान तो वो है जो नेक काम करता है, भलाई के काम करता है, दूसरे के हित की सोचता है, परोपकार करता है, भूखे गरीब की सहायता करता है, माँ बाप और सज्जन पुरुषों की इज्जत और कदर करता है। लेकिन कर्म से कोई नहीं बच पाता है। कर्म का ये लेख है, कर्म अटल है, कर्म महाबली है। कोई इस पर विचार करता है। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा भी भटक गए, संत नहीं भटके, संत नहीं भटके। महर्षि जी की एक वाणी बहुत अच्छी मुझे लगती है, अब तो शायद मुझे याद भी नहीं है ज्यादा, लेकिन उसमें क्या कही, इतनी अच्छी बात कही कि नर भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का, ये सोच समझ चित्तधार भरम जग जन्म दिए। इस जग में जन्म लेने का ये भरम है कि इंसान बार बार अपने कर्म को भोगता है। हमारी औकात क्या है? श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, सब के सब जितने भी और ऋषि मुनि आए, सबको अपना कर्म भोगना पड़ा। उन्होंने जो कर्म किया उस कर्म का फल मिला, उनको नहीं बच पाई। श्री रामचंद्र जी ने अगर बाली को छिप के तीर मार के उसका प्राण हर लिए, तो अगले जन्म में जब रामचंद्र जी कृष्ण के रूप में आए तो भील बन के बाली भील ने उसके प्राण हर लिए। बदला हो गया पूरा। यहां संसार में कोई भी नियम से बाहर नहीं है, नियम से बंधे हुए हैं। जो नियम को तोड़ता है बख्शीशनामा नहीं है, उसके नियम बनाए हुए अटल हैं, तब्दीली नहीं है। वहां उस दरगाह में कहीं कोई सिफारिश नहीं चलती है, सीधा फैसला होता है। उसके लिए गवाह की जरूरत नहीं है, कोई रिश्वतखोरी, गवाही, झूठी बातें। वहां ये तुम्हारे संगी साथी तुम्हारा साथ नहीं देते, सब दूर हट जाते हैं। कोई माँ बाप भाई बंधु नहीं है। इसलिए कही कि जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना। इस जिंदगी की बाजी में तुम्हें इतना कुछ करना पड़ेगा कि पूरी सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। थोड़ी सी भी ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, थोड़ा सा ध्यान हटते ही दुर्घटना हो जाएगी। मत घबराओ, निंदा होती है, मत घबराओ कोई बुराइयां करता है, इसका मतलब अच्छा करता है। क्यों करता है? तुम्हारे पापों को धोता है। जो इंसान जिस काम के लिए आता है वही काम तो करता है। एक आदमी नेक काम करने के लिए आता है, दुष्ट आदमी दुष्टता करने के लिए आता है। हरिश्चंद्र जैसा दानी नहीं था, और उसी हरिश्चंद्र को भी खरीदने वाला बाजार में मिल गया। भंगी, कालिया भंगी ने उसको भी खरीद लिया। बोली लगी राजा हरिश्चंद्र की, इस मृत लोक में कोई भी उसके समान दानी नहीं था। हरिश्चंद्र चबूतरे में काशी जी पे खड़ा होकर कहने लगा कि मेरी बोली लगाओ, क्योंकि मैंने जो दक्षिणा देनी थी विश्वामित्र को वो मैं पूरी नहीं कर पाया। मेरी पत्नी को बेच दिया, मेरे बेटे को बेच दिया, अब मेरे से पूरा कर ले देखे। वो तो त्याग था, ये थी जिंदगी की बाजी। लेकिन दुष्टता ये थी कि उसको भी खरीदने वाला मिल गया, नहीं तो कौन खरीदता उसको, ऐसे महान हस्ती को। और उससे वो काम करवाया गया और उसने वो काम किया, लेकिन आज नहीं की। काशी जी में आज भी हरिश्चंद्र के नाम से वो प्रसिद्ध है। मुझे अवसर मिला काशी जी जाने का, मेरे मन में यही बात थी मैं उस जगह को जरूर देखूंगा जहां हरिश्चंद्र ने वो शमशान घाट में काम किया। 24 घंटे मुर्दे जलते हैं अभी उसमें, गंगा जी के घाट पे बने हुए हैं बहुत, लेकिन हरिश्चंद्र वाला जो है उसमें 24 घंटे मुर्दे अब भी जलते। वो पावन भूमि है, सब देवताओं ने मत्थे टेके हैं काशी जी में, और उसी धर्म नगरी काशी जी में हरिश्चंद्र जैसे। क्यों?
कि जहां अच्छाई होती है बुराई पनपती है। बुराई अगर नहीं होगी तो अच्छाई की पहचान कैसे होगी? अगर ये दिन का सूर्य नहीं होता तो रात की क्या कदर थी? कोई आराम नहीं करता, सारा दिन काम कर करके। अगर रात नहीं होती तो सूर्य को कौन पूछता? रात का अंधेरा होता है, प्रकाश के लिए इंतजार करते कि सुबह कब होगी, प्रकाश होगा, उजाला होगा। ये उजाला इंसान के दिल में अज्ञान अंधेरा है, लेकिन गुरु वो ज्ञान का दीपक है जिसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उसके कर्म धर्म भरम सभी धर्मों को बना देता है, कर्मों को सुधार देता है, धर्मों को निकाल देता है। और ऐसा गुरु जिसको मिल गया और फिर भी उस इंसान के कर्म बाकी रहे, फिर भी वो अपने कर्मों को नहीं त्याग सके, तो उस जैसा दुष्ट आदमी नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, नरकगामी है। जीते जी भी नरक भोगेगा, मरने के बाद भी नरकों में जाएगा। वो धर्म कर्म यहीं से शुरू हो जाता है। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे और कोई हो, कर्म जो करेगा उससे बच नहीं सकता। तो कही कि प्रथम जो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, गुप्त घाट सरयू जल डूबे रामायण संवादा। रामचंद्र जी को महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि मर्यादा रखी, उसने मर्यादा नहीं तोड़ी। जिस माता के कई ने उसको वनवास दिवाया, उसको उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, माता आशीर्वाद दे, मैं वनवास में जा रहा हूं, 14 वर्ष वहां रहूंगा। पत्थर दिल भी हिल जाए कि तूने इतनी दुष्टता की, जिसको 14 वर्ष का वनवास दिवा दिया, जिसको राज सिंहासन मिलना था, और वो आज तेरे सामने हाथ जोड़ के कहता है माता मुझे आशीर्वाद दे। लेकिन राक्षस प्रवृत्ति तस्य मस नहीं हुई। इसलिए कही कि दुष्टता इंसान की निकलती नहीं है, बड़ा कठिन काम है। और इस रास्ते पे चलना तो बहुत कठिन काम है। वहां जो ऊंचाई दिखती है ना, उस पर सब हवा धूप ओले बरसात सबसे पहले वहां लगती है। नीचे वालों को कौन पूछता है? यहां तो बहुत बाद में आती है, धूप भी बाद में आती है, पानी भी बाद में आता है, गर्मी भी बाद में आती है, हवा आंधी तूफान भी बाद में लगती है। जब ऊंचा उठना चाहोगे तो तुम्हें लगेंगी ये चीजें, बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए जिंदगी की बाजी को जीतने के लिए कितना संघर्ष होगा, और उसके साथ सोचना पड़ेगा बात बात पे। आदमी अपना ख्याल नहीं करेगा, करेगा तो दूसरे के हित की बात सोचेगा, क्योंकि उसमें सागर सी गहराई आ जाती है। सबको अंदर अपने समेट लेता है। जितना दुनिया का कचरा है समुद्र में डाला जाता है। दुनिया के बड़े से बड़े जो शहर हैं सबका कचरा समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र का पानी खराब नहीं होता, क्योंकि महान है। महान बनने के लिए खोटा मंदा बुरा भला सब समेटना पड़ता है, तब महानता जाहिर होती है। इसलिए जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो उसके लिए आपको सच्चा बनना पड़ेगा, बुराई सुननी पड़ेगी, बेइज्जत होना पड़ेगा। बुल्ले शाह ने क्या वो कहा, जब आशिक होगे खुदा के नाम के गुरु के, और फिर डरते हो तुम बदनामी से, बुराइयों से, निंदा से, चुगली से, दुष्टों से नहीं। वो चाहे गले पे आरा रख दोगे तो भी हंसते हुए जाना, क्योंकि दुष्टता वो करता है, तुम नहीं करते। बुल्ले शाह ने क्या कहा कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आती है तू आहो आहो भाग। कि दुनिया तुझे काफिर कहती है, तू कह हाँ भी काफिर हूं, मैं काफिर हूं, तू हाँ भर ले, इनकार क्यों करता है? तुझे पापी कहें, दुष्ट कहें, नीच कहें, चोर कहें, ठग कहें, तो बोल, क्योंकि तू सच्चा आशिक है रब का।
अगर सच्चे आशिक रब के हो तो इस मैदान में जब कूद पड़े हो, जब उखड़ में सिर दे दिया है, तो मुसल की चोट से क्यों डरते हो? आएगी वो तो। इसलिए जिंदगी की बाजी को जीतने के लिए इतना मादा होना चाहिए। बहुत तरह के लोग मिलेंगे, जिस इंसान की कोई औकात नहीं वो पता नहीं क्या का क्या कह देगा, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं वो बोल देगा। जिस प्रकार से एक शराबी था, बेहोश पड़ा शराब पी, राजा अकबर निकला हाथी पर सवार होकर, उसने देखा वो कहने लगे उठ उठ, राजा की सवारी आ गई, हाथी पे है, राजा आ गया उठ। उसने उठ के आंख फाड़ के देखा, आ गया अकबर का पकड़ के हाथी को रोक के कहने लगा इस कटड़े का क्या मोल लेगा? हाथी को कटड़ा करता है दीवानगी, होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। जो आदमी ऐसा करते हैं वो उसे पागलों की भांति होते हैं, वो क्या नहीं समझ नहीं। अकबर ने कह दिया कि पूरा करो इसको। राजा का हुक्म होता तो उसकी जो औकात थोड़ी थी वो बोल भी दे, लेकिन नहीं, ये ममता के लक्षण नहीं। बुरा बनने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। एक आदमी अगर कोई नंगा हो जाए, वो एक लगा होगा चेयर लगा होगा, लेकिन नंगे को भी ढकना बड़ा मुश्किल है। अपना कपड़ा उतार के अगर उसकी गंदगी को कोई ढक देता है, वो महान लक्ष्मी। सत्संग नाम किसी ऐसी चीज का नहीं है तो शब्द गा के बैठ के और नाम ले लिया गुरु से कि भाई नाम दे दिया, मेरा राधा स्वामी नाम है, मेरा सतनाम है, मेरा ओंकार है, मेरा सत्साहिब है। नहीं, ये नाम नहीं। नाम तो पूरी जिंदगी में भी तुम्हें मिल जाए तो कहना, ये तो एक ओट लिए है, एक मोर लगवाई है, छाप लगवाई है। नाम तो जब मिला समझना जब हर प्रकार से आप तन से, मन से, विचार और ख्यालात से तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए, तुम्हारी करनी सही हो जाए। कुछ तुम घर वालों को, चार आदमियों को नहीं रख सकते, अपने भाई बंधुओं को, माँ बाप को सुख नहीं दे सकते। किस चीज की क्या है पहले? तो इस मैदान के अंदर ये तो कुछ भी नहीं है। रोजाना नई नई समस्याएं, नई नई बातें आएंगी, नई नई परेशानी खड़ी हो जाएंगी। पता नहीं क्या क्या आदमी को सुनना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन उनमें से जो सब कुछ बर्दाश्त करता हुआ निकलेगा, हंसता हुआ जो जाएगा, उसका नाम है जिंदगी की बाजी को जीत के निकलना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो।